से कृष्ण भगवान, माता राधा सत्यभामा रुक्मिणी की जय। क्षेत्रज्ञं चापि मां विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम। क्षेत्रज्ञं चापि मां विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत। संपूर्ण क्षेत्रों में मैं हूँ। भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण क्षेत्रों में मैं हूँ। ऐसा जो अहम भाव है उसमें मैं तो क्षेत्र है एतत् और हूँ मैं पन का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ है, जिसको पूर्व श्लोक में व्यक्ति पद से जानने वाला कहा है। मैं का संबंध होने से ही हूँ है। अगर मैं का संबंध न रहे तो हूँ नहीं रहेगा। आपके अंदर में अगर मैं आ गया तो समझिए कि अहम आ गया। अब मैं जब हट गया तो आप डायरेक्ट उनसे लिंक जोड़ लिया। न रहे तो हूं नहीं रहेगा, प्रत्युत है रहेगा। कारण कि है ही मैं के साथ संबंध होने से हूं कहा जाता है। अतः वास्तव में क्षेत्रज्ञ की परमात्मा के साथ एकता है। इसी बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि संपूर्ण क्षेत्रों में मेरे को ही क्षेत्रज्ञ समझो। इस जमी जहां तक है, जहां तक सृष्टि है, मैं ही आप ही। मनुष्य किसी विषय को जानता है तो वह जानने में आने वाला विषय ज्ञेय कहलाता है। उस ज्ञेय को वह किसी कारण के द्वारा ही जानता है। करण दो तरह का होता है, बहिकरण और अंतःकरण। मनुष्य विषय को बहिकरण से जानता है और बहिकरण को अंतःकरण यानी मन बुद्धि आदि से जानता है। उस अंतःकरण की चार वृत्तियां हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इन चारों में भी अहंकार सबसे सूक्ष्म है, जो कि एक देशीय है। यह अहंकार भी जिससे देखा जाता है, जाना जाता है, वह जानने वाला प्रकाश स्वरूप क्षेत्रज्ञ है। उस अहम भाव के भी ज्ञाता क्षेत्र को साक्षात मेरा रूप स्वरूप समझो। यहाँ विधि पद कहने का तात्पर्य है कि हे अर्जुन, जैसे तू अपने को शरीर में मानता है और शरीर को अपना मानता है, ऐसे ही तू अपने को मेरे में जान और मेरे को अपना मान। कारण कि तुमने शरीर के साथ जो एकता मान रखी है, उसकी छोड़ने के लिए मेरे साथ एकता माननी बहुत आवश्यक है। शरीर को हम कहते हैं कि मेरा है, ये मेरा नहीं है। ये जो बोल रहा है उसका इससे कोई रिश्ता नहीं है, ये भाड़े में है। यहाँ विधि पद कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन, जैसे तू अपने को शरीर में मानता है और शरीर को अपना मानता है, ऐसे ही तू अपने को मेरे में जान और मेरे को अपना मान। कारण कि तुमने शरीर के साथ जो एकता मान रखी है, उसकी छोड़ने के लिए मेरे साथ एकता मानना बहुत आवश्यक है। जैसे यहाँ भगवान ने क्षेत्रज्ञम चापि मां विधि पदों से क्षेत्रज्ञ अपने साथ एकता बताई है, ऐसे ही गीता में अन्य जगह भी एकता बताई है। जैसे दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने शरीर ही के लिए कहा है कि जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उसको तुम अविनाशी समझो। अविनाशी तू तद्विधि येन सर्वमिदं तथम। और 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में अपने लिए कहा कि मेरे से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उसको तुम अविनाशी समझो। अविनाशी तू तद्विधि येन सर्वमिदं तथम। और 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में अपने लिए कहा कि मेरे से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, मया तत्मिदं सर्वम जगत व्यक्ति मूर्तिना। यहाँ तो भगवान ने क्षेत्रज्ञ की अपने साथ एकता बताई और आगे इसी अध्याय के 34वें श्लोक में शरीर संसार की प्रकृति के साथ एकता बताएंगे। तात्पर्य है कि शरीर तो प्रकृति का अंश है, इसलिए तुम इसे सर्वथा विमुख हो जाओ, और तुम मेरे अंश हो, इसलिए तुम मेरे सन्मुख हो जाओ। शरीर की संसार के साथ स्वाभाविक एकता है,
परंतु यह जीव शरीर को संसार से अलग मानकर उसके साथ ही अपनी एकता मान लेता है। परमात्मा के साथ क्षेत्र की स्वाभाविक एकता होते हुए भी शरीर के साथ एकता मानने से यह अपने को परमात्मा से अलग मानता है। शरीर को संसार से अलग मानना और अपने को परमात्मा से अलग मानना, ये दोनों ही गलत मान्यताएं मनुष्य के अंदर पाई जाती है। अतः भगवान यहाँ विधि पद से आज्ञा देते हैं कि क्षेत्रज्ञ मेरे साथ एक है, ऐसा समझो। तात्पर्य कि तुमने जहां शरीर के साथ अपनी एकता मान रखी है, वही मेरे साथ अपनी एकता मान लो, जो कि वास्तव में वही सही है। वास्तव में वही सही है। शास्त्र में प्रकृति की और परमात्मा इन तीनों का अलग अलग वर्णन आता है, परंतु यहाँ अपी पद से भगवान एक विलक्षण भाव की ओर लक्ष्य कराते हैं कि शास्त्र में परमात्मा के जिस व्यापक स्वरूप का वर्णन हुआ है, वह तो मैं ही हूँ। इसके साथ ही संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्र रूप से पृथक पृथक दिखने वाला भी मैं ही हूँ। पृथक पृथक माने अलग अलग दिखने वाला भी मैं ही हूँ। अतः प्रस्तुत पदों का यही भाव है कि क्षेत्र रूप में परमात्मा ही है, ऐसा जानकर साधक मेरे साथ अभिन्नता का अनुभव करे। स्वयं संसार से भिन्न और परमात्मा से भिन्न है, इसलिए नियम है कि संसार का ज्ञान तभी होता है जब उसे सर्वथा भिन्नता का अनुभव किया जाए। तात्पर्य कि संसार से राग रहित होकर ही संसार के वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है, परंतु परमात्मा का ज्ञान उनसे अभिन्न होने से ही होता है। इसलिए परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कराने के लिए भगवान क्षेत्र के साथ अपनी अभिन्नता बता रहे हैं। इस अभिन्नता को यथार्थ रूप से जानने पर परमात्मा का वास्तविक ज्ञान हो जाता है। परमात्मा का वास्तविक ज्ञान जब क्षेत्र का अनुभव हो जाएगा कि ये पेड़ पौधे मेरे ही हैं, मैं इनका हूँ, सांप बिच्छू कुत्ता जीव जंतु जितना है सब में वो प्रभु ही है, तो आप उसको जूठा खाना कल से देना बंद करो। हम भी उस योनि में जा सकते हैं, कोई गारंटी नहीं, इसलिए हम उसके साथ क्यों भेदभाव? आप चाहते तो 11 बजे के बाद आते, लेकिन प्रभु को करना कुछ और था। ये मेरा विश्वास याद रखिएगा। आपको ऐसे समय पर आया कि ऑफिशियल कार्य भी आपका हो गया, पेपर भी प्राप्त हो गया, और जब घड़ी पर मेरा समय गया तो देखिए कि 11:59 हो गया। चलिए सुबह बाबू श्रीमद् भागवत गीता हो जाए। ये मैं नहीं कहा हूं, उनका इस काम को आपका निश्चित मैं कह रहा हूं कि होना है। एक संकेत दे रहा है कि ऐसे शुभ लक्षण बेला में इसका आपके हाथ में पड़ा है, जो स्वयं प्रभु का भजन यहाँ हो रहा है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम एकत्व ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र की संपूर्ण संसार के साथ एकता है और क्षेत्र की मेरे साथ एकता है। क्षेत्र यानी जीवात्मा का रिश्ता, भगवान करें कि जिसका जीवात्मा का रिश्ता मेरे साथ एकता बनाकर है, ऐसा जो क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान है वही मेरे मत में यथार्थ ज्ञान है। मतम मम कहने का तात्पर्य संसार में अनेक विद्याओं का, अनेक भाषाओं का, अनेक लिपियों का, अनेक कलाओं का, तीनों लोक और 14 भुवनों का जो ज्ञान है वह वास्तविक ज्ञान नहीं है। कारण कि वह ज्ञान सांसारिक व्यवहार में काम आने वाला होते हुए भी संसार में फंसाने वाला होने से अज्ञान ही है। वास्तविक ज्ञान तो वही है जिससे स्वयं का शरीर से संबंध विच्छेद हो जाए और फिर संसार में जन्म न हो, संसार की परतंत्रता न हो। यही ज्ञान भगवान के मत में यथार्थ ज्ञान है। क्षेत्र मैंने जीव और ब्रह्म एक ही है। एक क्षेत्र से संबंध से, क्षेत्र के संबंध से वह क्षेत्र ज्ञानी हम सभी, और संपूर्ण क्षेत्रों के संबंध से रहित होने पर वह ब्रह्म है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम पदों से यह सिद्ध हुआ कि शरीर की अनंत ब्रह्मांडों के साथ एकता है, और क्षेत्रज्ञम चापी मां विधि पदों से यह सिद्ध हुआ कि स्वयं क्षेत्र की अनंत अपार असीम परमात्मा के साथ एकता है। अतः
हमारे से दूर कोई वस्तु है तो वह शरीर है, और नजदीक से नजदीक कोई वस्तु है तो वह परमात्मा है। तात्पर्य कि शरीर और संसार एक है तथा स्वयं और परमात्मा एक है। ब्रह्म के लिए मामम कहने का तात्पर्य कि ब्रह्म और ईश्वर दो नहीं है, प्रत्युत एक ही है। मया तत्मिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना, यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। अनंत ब्रह्मांडों में जो निर्लिप्त रूप से सर्वत्र परिपूर्ण चेतन है वह ब्रह्म है, और जो अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है वही ईश्वर है। ईश्वर जो आप बोल रहे हो, मैं पाठ कर रहा हूं, ये सभी लोग जयकार बोल रहे हैं, वही भगवान है। उसको परखो। किसी भिक्षु भिखारियों को अगर दरवाजे पर आया है तो उसका अपमान मत करो। नहीं है तो उनके चरण में सर नवा दो कि प्रभु मेरे पास तो आपने कुछ दिया ही नहीं। आप किसी को 1 रुपए नहीं देते हो। कोई कहता है मेरा लुटा गया, गलत है सुबोध बाबू। किसी का कोई लुटाता नहीं। तूने उसका लूटा था, वो आकर के ले गए। आप कर्ज चलाते हो, ब्याज लेते हो, लेकिन वो कर्ज चलाने के लिए आपको अमानत ऊपर से नहीं भेजेंगे। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास अगर ये धन दिया हो तो तुम्हारे तपस्या पर दिया हो कि तुम मेरे संतानों की रक्षा करोगे, और उसे यदि तुम ब्याज कमाते हो तो हम तो वो ले लेंगे। वही देखते नहीं है ब्याज कमाने वालों को कभी किसी ऐसा बीमारी पकड़ता है कि डॉक्टर को दे आते हैं। ऐसा केस मुकदमा में सब पड़ता है कि जितना लिए रहते हैं उतना उसको वकील को और पुलिस को दे देते हैं। उस रूप में आकर वो ले लेते हैं, उससे छोड़ते नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हे प्रभु तू हम पर कृपा कर, हमसे जहां होगा मैं सहयोग करूं। आप मेरे साथ कांटी गए थे, मेरा कोई रिश्ता किसी से नहीं। एक आत्मिक प्रेम को अमर करने गए कि उनका विश्वास सुबोध बाबू पर है कि यही मेरे काम को कराएंगे। मैंने थोड़ा सा अपनी शरीर का और मेहनत का जो मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं दिया, ऊपर से उनका आदेश था कि हमारे द्वारा उनका कुछ काम हो। तो प्रकृति कहती है ईश्वर को जो अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपके सारे मोह माया भंग हो जाएंगे। ये कोई नहीं है आपको, हम कोई नहीं आपको, हम स्वयं माँ के उदर से आए हैं। वही माँ भगवती हैं, वही पिता मेरे शंकर विष्णु ब्रह्म हैं। बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान